जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इसी हवाले से है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव्स में नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट पार्ट इज -3 is less than -1. This implies that 0 is less than 2. कहता है अगर प्रॉपर्टी इस फॉर्म में हो तो वो इस फॉर्म में कैसे आ सकती है। आपने कोई एक इसके अंदर छुपा हुआ फैक्ट ढूंढना है कि इसके ऊपर ऑपरेशन किस टाइप का अप्लाई किया गया है। वो ऑपरेशन बेटा एडिशन का हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, वो डिवीजन का हो सकता है, वो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है। वो कोई काम इनके ऊपर इन ऑपरेशन में से अप्लाई करके इनमें से वो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स अब हम देखें यहाँ पे ज़ीरो कैसे जनरेट किया जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो -3 है। मेरे माइंड में आया कि अगर इस -3 के अंदर +3 ऐड किया जाए तो 0 हो जाएगा। सेम ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करके देखते हैं। +3 इधर ऐड किया था तो 0 बन गया, +3 इधर ऐड किया था तो +3 इधर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये +3। 3 प्लस का आंसर विल बी इक्वल्स टू +2। ओके जी, समझ आ गया। इसका मतलब है दोनों साइड पे वो क्या ऐड कर रहा है, दोनों साइड पे वो 3 ऐड कर रहा है। इसका आप लिखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। साथ लाजमी है इस वजह से लिखना है कि सेंटर में इनइक्वालिटी का साइन है। एडिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी के अंदर भी होती है कि हम दोनों साइड पे कोई चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। इक्वालिटी की पहचान ये होती है कि उसके अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है। इनइक्वालिटी की पहचान ये होती है इसके अंदर लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का साइन होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। द नेक्स्ट पार्ट इज ए इज लेस दैन बी, देन 1/a इज़ ग्रेटर दैन 1/b। यहाँ पे अगर हम गौर करें, a अवेलेबल है, उधर उसका रेसिप्रोकल ले लिया गया है, b अवेलेबल है, उधर भी उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स उलट कर दिया गया है। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लेकिन याद रहे जैसे हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई करेंगे, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ ग्रेटर दैन इनटू द लेस दैन एंड लेस दैन साइन इनटू द ग्रेटर दैन। आसान अल्फाज में सेंटर में जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे। अभी लिखा हुआ है ए इज़ लेस दैन बी। जब रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी तो ए जो लेस था वो ग्रेटर की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर आप लिखेंगे reciprocal property. Now we have third part. The third part is A is less than B, then A plus C is less than B plus C. इसको भी गौर करें, A और B है, A लेस है B से। अब दोनों तरफ A के साथ भी C आ गया है और B के साथ भी C आ गया है। इसका मतलब है दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहा है। पार्ट नंबर है ये हमारे पास, थर्ड पार्ट है। अगर इसको भी देखा जाए तो A के साथ भी कोई नई वैल्यू ऐड कर रहा है और B के साथ भी कोई नई वैल्यू ऐड कर रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, दैट इज AC इज लेस देन BC एंड एक कंडीशन बताई है C इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है C इज अ पॉजिटिव नंबर। विच टाइप ऑफ नंबर? C इज अ पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव वाला भी आएगा, उसकी भी वजह बताऊंगा। एंड A इज लेस देन B। बेसिकली ये एक कंडीशन है। आपने कंपैरिजन करना है फर्स्ट एंड लास्ट का। कहता है A C प्रोडक्ट की फॉर्म में, B और C प्रोडक्ट की फॉर्म में। इधर से भी C गायब है, इधर से भी C गायब है। इसका मतलब है उन्होंने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब सवाल ये है उन्होंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्या किया है। ये है वो वैल्यू जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई की है। 1/C से इधर मल्टीप्लाई किया, C और C कैंसिल हो जाएंगे, A बच गया। इसको भी 1/C से मल्टीप्लाई किया, C और C बेटा कैंसिल हो जाएंगे, इधर B बच गया। ये कंडीशन ये कहती है कि C जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो C इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हाँ याद रहे अगर यहाँ पे वो C नेगेटिव नंबर है तो वी हैव टू चेंज द इनइक्वालिटी साइन।
कीप इन माइंड, दिमाग में ये बात बिठा लें कि जब आप नेगेटिव वैल्यू के साथ किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इधर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि सी पॉजिटिव नंबर है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास, दिस वन इज फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज ए सी इज लेस देन बी सी एंड कंडीशन आ गई वही वाली, C इज लेस देन इक्वल्स टू 0, A इज ग्रेटर देन B। अब इसका कंपैरिजन करना है इसके साथ। ये तो कंडीशन है, कहता है दोनों तरफ C से जब आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, C इज अ नेगेटिव नंबर। विच टाइप ऑफ नंबर? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के बारे में मैं ऊपर बताया, जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों तरफ -1/c से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, -1/c और -1/c, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो वो c को कैंसिल करेगा, फिर आपके पास आ जाएगा a इज ग्रेटर देन b, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। द रीज़न इज c इज़ अ नेगेटिव नंबर हेयर। अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज़ इनइक्वालिटी आ जाएगी। फिर आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज a is equals to b और a is less than b और a is greater than b। तीन चीज़ें हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड फॉर द कंपैरिजन। जब आप दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लेट से मैं और आप अपनी एज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बेटा ये हो सकता है कि लेट से कि मेरी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है, या आपकी एज मेरे से ज़्यादा हो सकती है, या हम दोनों की एज एक दूसरे के इक्वल हो सकती है। कोई भी थर्ड कंडीशन अवेलेबल और फोर्थ कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इन लास्ट क्वेश्चन दो नंबर्स गिवन हैं, उसके सेंटर में अवेलेबल कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 6, मिड पॉइंट का एक कॉन्सेप्ट माइंड में रख लें। मिड पॉइंट, जब भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, उन दोनों को ऐड करके लेट से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं मिड पॉइंट 4 का और 18 का। ये तो मैंने एक नॉर्मल से सिंपल से नंबर लिखे हैं, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल फाइंड द आंसर। अगर आपके पास नंबर आ जाए इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, मिड पॉइंट निकालना इशू बन जाएगा। फिर तो मिड पॉइंट पहले तो निकालना सीखते हैं। मिड पॉइंट का मतलब ये है दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 4 + 18 दैट विल बिकम्स 22 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है इन दोनों के जो मिड का पॉइंट है दैट विल बी इक्वल्स टू 11। अगर ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो हम अप्लाई कर देंगे सेम क्राइटेरिया, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। दिस इज नोन एज द मिड पॉइंट फार्मूला। वैसे ये ज्योमेट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों होते हैं। x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट x कंपोनेंट में ऐड होगा, y कंपोनेंट y में ऐड होगा। लेकिन टेक्निक यही होती है कि वी हैव टू ऐड द 2 नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट द मिड पॉइंट। वी हैव टू अप्लाई द सेम टेक्निक ऑन आवर क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन नंबर 6 इज, पार्ट 1 इज 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड द सेकेंड नंबर इज 1 डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन ये है कि ये दो रैशनल नंबर हैं, इनके सेंटर के अंदर कोई से रैशनल नंबर और ढूंढनी है। वी हैव टू अप्लाई द सेम टेक्निक। सेम टेक्निक क्या कहती है? 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ऊपर हमारे पास इनका एलसीएम आ रहा है जी 12। एलसीएम कैसे निकालते हैं, अगर किसी को इशू है तो वो भी मैं बता देता हूँ। 3 and 4, फर्स्ट वी हैव टू यूज़ द 2, we have to write 3 as it is 2, 2, 3 as it is 1, 3, 1 and 1, 3 2s are 6, 6 2s are 12।
अब जो भी हमारे पास एलसीएम आता है हम उसको यहाँ पे भी प्लेस करते हैं रफ के अंदर और यहाँ पे भी प्लेस करते हैं। 3 4s आर, ये इसको कैंसिल करेगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4 आंसर। 4 3s आर, ये इसको कैंसिल करेगा तो प्लस के साथ 4 3s आर, नीचे 2 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप इज 4 + 3 7, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 24। अब ये जो नंबर है, मैं इधर लाइन ड्रा कर रहा हूँ, दिस इज योर 1/3 एंड दिस इज योर 1/4। ये दो आपके पास नंबर आ गए। अब ये उनका मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 24। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आप कैलकुलेटर से 1/3 निकालिए, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.33। 1/4 निकालिए, आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.25 और 7/25 का आंसर वेरीफाई करेंगे, ये इन दोनों के बिल्कुल मिड में लाई करता होगा। नाउ इट्स योर चॉइस। अब एक और नंबर फाइंड आउट करना है। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवा दीजिए या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करवा दीजिए। एक और आपके पास रैशनल नंबर आ जाएगा जो फर्स्ट और लास्ट के मिड में लाई कर रहा होगा, सेंटर में लाई कर रहा होगा, इन बिटवीन लाई कर रहा होगा। फर्स्ट एंड लास्ट को इस वजह से नहीं करवा रहा हूँ, सेम नंबर दोबारा आ जाएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये रेस कर रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक नंबर मिला है हमारे पास। अब मैं इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करवा रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस द सेकेंड नंबर इज 7 डिवाइडेड बाय 24। इनका भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 × 24, 3 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1,8, डायरेक्ट 8 से ही कर लें क्योंकि अब हमारे पास 8 3s आर, 24 इज द डिनोमिनेटर। एलसीएम आ गया। अब एलसीएम को रफ में यहाँ पे भी लिखेंगे, रफ में यहाँ पे भी लिखेंगे। 3 इसको कैंसिल करेगा, दैट विल बिकम्स 8। 24 को कैंसिल करेगा, रिमाइंडर इज 7। आंसर इज 15 डिवाइडेड बाय 24। सॉरी, इसको हमने ऐड करके 2 से डिवाइड भी करना था। अब गौर कीजिएगा, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 8 + 17, 15 डिवाइडेड बाय 24 + 2, 15 डिवाइडेड बाय 48 इज द सेकेंड नंबर। इनको आप जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये एक सेकेंड रैशनल नंबर है जो इन बिटवीन लाई कर रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका एक हमारे पास अल्टरनेट भी है। अल्टरनेट मेथड से भी करवाया जा सकता है, जो आपको आसान लगे वो अपने पास आप सेव कर लीजिएगा, उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। द नंबर्स आर 3, 4। सिंपल, वी हैव टू अप्लाई दोनों नंबर्स का सम। अब मैं नीचे डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, साइड पर डिवीजन का साइन दे रहा हूँ। ये भी एक मेथड है। 3 + 4 7। डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाता है? इसको बोलते हैं KCF रूल। KCF का मतलब ये है कि फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें, C का मतलब चेंज, F का मतलब फ्लिप। KCF 7 1s आर 7 डिवाइडेड बाय 2। ये एक नंबर आ गया जो इन दोनों के बिटवीन लाई करता है। आप सेकंड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? 3 को सम लेके 7/2 से डिवाइड बाय 2 करवा दें या 7/2 का सम लेके 4 से डिवाइड बाय 2 करवा दें। 3 + 7 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय जो मिड पॉइंट के फार्मूले वाला है। अब इन दोनों को एलसीएम ले लिया, 2 इज द एलसीएम, दैट विल बिकम्स 2 3s आर 6 + 7 एज इट इज। ये डिवीजन साइन में एज इट इज लिख रहा हूँ अभी। फिर 6 + 7 13 डिवाइडेड बाय 2। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द KCF रूल। इसको जब हमने मल्टीप्लिकेशन में बेटा चेंज करना है तो इसका मतलब है इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 4 इज द सेकेंड नंबर। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज लास्ट पार्ट इज 3 डिवाइडेड बाय 5, 4 डिवाइडेड बाय 5। मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 5 + 4 डिवाइडेड बाय 5, दोनों को ऐड किया और 2 से क्या कर देना है? डिवाइड करवा देना है। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है।
3 + 4 आ गया, एलसीएम लेना उम्मीद है आपको आता होगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, 7 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, KCF रूल, कीप चेंज फ्लिप, माइंड में रखा करें। कीप का मतलब फर्स्ट वैल्यू वी हैव टू राइट एज इट इज़, चेंज का मतलब चेंज ऑफ साइन, एंड फ्लिप का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2। द आंसर विल बी इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 10। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इन दोनों के सेंटर में लाई करता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द अनदर नंबर, इसके और इसके सेंटर में निकाल लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइडेड बाय मिड टर्म फार्मूला डिवाइडेड बाय 2 भी हमें लाजमी करना है। एलसीएम इज 10 नाउ, 10 को यहाँ पे भी और यहाँ पे भी रफ में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 10 एंड 10 कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वी हैव रिमाइंडर 7, एंड देन प्लस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 2s are 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 8 + 7 15 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 साइन, यू कैन कैंसिल एज वेल, मैं लास्ट में आदत है मैं लास्ट में करता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 20। आप देख सकते हैं कि बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, दोनों नंबर 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। इट मीन्स आफ्टर डिवाइडिंग विद 2 द आंसर विल बी इक्वल्स टू 3/4। ये एक सेकंड नंबर आ गया हमारे पास। आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स, और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो और आप काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसके लिए आपके लिए दोबारा उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए या उस स्पेसिफिक जो है वो टॉपिक जो है उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना देंगे। और काइंडली सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा लाजमी, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।